व्यास जी को देवऋषि नारद अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना रहे हैं। संतों के संग ने चित्तवृत्ति को कृष्ण भावना भावित किया। वे गए तो विरह की आग ने इनके चित्त को पकड़ा, लेकिन माता के प्रति कर्तव्य को छोड़कर मुझे जाना नहीं, ऐसी आदेश, ऐसी आज्ञा है। माता को सर्प के डसने के दंश ने मृत्यु के आलिंगन में पहुंचाया। अपनी माता के प्रति कर्तव्यों को मैंने पूरा करके स्वतंत्रता पाई। अपने अंतर्मन को समाहित करके मैं प्रभु में तन्मय हुआ। भगवान की झांकी ने मेरे हृदय में मेघाच्छन्न बादलों में जैसे बिजली तड़कती है, वो दामिनी चमकती है, ऐसे मैं विमोहित सा, उस रूप से विमुग्ध सा, अश्रुपात हुए मुझे, पर वे झांकी तिरोहित हुई। वे ओम वाणी ने मुझे दृष्टि दी। अभी तो प्रारब्ध को भोगना है, पुनः जब जन्मोगे तो भगवान का पार्षद बनोगे, देवों की वीणा पकड़ोगे, अहिर्निश गति होगी। व्यास जी आप तो जानते ही हो, सुर हो या असुर, देव हो या दैत्य, सब में मेरी गति और मेरे प्रेम का मंत्र एक ही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं एक ही भाव में रमता हूँ। मुझे चंडालों के घर पे या श्रीमंतों के आंगन में कहीं भेद मालूम पड़ता नहीं। व्यास जी, मैंने इस तत्व को समझा, इस प्रेम भाव को समझा। संतों के संग से मेरी प्रार्थना है, आप अपनी लेखनी को सार्थक कीजिए। देवऋषि नारद मूल में है, वो चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे श्रीमद् भागवत का ये शास्त्र हो, देवऋषि नारद ही बीज हैं, वही बीजारोपण करते हैं। और व्यास जी ने इस चतुश्लोकी भागवत कथा को 18,000 श्लोकों में उसके कलेवर को बांधा। गाने वाला सही होना चाहिए। भोजन जिसने सही बना लिया उसको होता है कि मेरा भोजन बहुत स्वादिष्ट है, पर परोसेगा कौन? हाँ, किसकी जिम्मेदारी लगाती हूँ? घर में नकचड़ी बहू की जिम्मेदारी लगा दोगी कि वो भोजन कराए, तो भोजन भले ही स्वादिष्ट होगा पर खाने वाले को तृप्ति। इसलिए स्वभाव देखना पड़ता है, किसकी जिम्मेदारी क्या लगाई जाए। और तुम्हारी व्यवस्था में तुम्हारे द्वारपाल से लेके तुम्हारे पाचक, जानती हो, भोजन बनाने वाले, तुम्हारे रजक, वस्त्र को धोने वाले, तुम्हारे गुणक, वस्त्र को सिलने वाले, तुम्हारे अमात्य मंत्री ही नहीं, तुम्हारी गाड़ी का चालक तक भी तुम्हारे आभा मंडल में अपनी भूमिका निभाता है। देखते हो तुम कि किसका कैसा स्वरूप, किसका कैसा भाव, किसकी कैसी रुचि। कौन परोसेगा? कौन परोस सकता है? उस राजसूय यज्ञ में भगवान ने क्यों कहा कि कर्ण को दानाध्यक्ष बना दो? कर्ण ही उचित पात्र है जो दान देने के लिए उसका अधिकारी बनाया जा सकता है। और उस राजसूय यज्ञ में इतनी महिमा हुई और भगवान ने कहा, जानते हो धर्मराज युधिष्ठिर, ये सब कर्ण की वजह से है। अर्जुन को अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। प्रभु आप कभी कभी बड़ी विचित्र बातें करते हैं और मुझे लगता है मैं आपको विचित्र नाथ ना बोलूं। इस राज्य का वो खजाना, इंद्रप्रस्थ का वैभव, भगवान ने कहा लेकिन कर्ण की जिम्मेदारी लगाई थी ना हमने, क्योंकि कर्ण को देने का संस्कार है, कर्ण देना जानते हैं। और फिर क्या हुआ? अर्जुन को तो रोष था, लेकिन एक व्यक्ति आ गए, वो तो ब्राह्मण देव थे, भूदेव। उनका संकल्प था वो अपने आराध्य इष्ट देव को ना सूखी काष्ठ चंदन की उसको ईंधन बना के भोजन बनाते, स्वयं पाते, बाद में पहले अपने ठाकुर की व्यवस्था करते। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन से उपवासा हूँ क्योंकि बारिश की झड़ी लगी है, मुझे सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिली। धर्मराज ने चारों तरफ दौड़ाया, दिखाया, लकड़ी सूखी प्राप्त हुई नहीं। तो
ब्राह्मण देवता आप फलाहार ही कर लो। ब्राह्मण ने फलाहार किया, अपने ठाकुर को भोग लगाया, फिर बोले कि फलाहार मेरी काया के अनुरूप नहीं है, मुझे तृप्ति नहीं हुई है, तो अब आप कहाँ जाओगे? ब्राह्मण देवता ने कहा, द्वारकाधीश मैं कर्ण के भवन में जाऊंगा, मैं कर्ण के यहाँ जाऊंगा। तो भगवान बोले, भूदेव हम आपको वहां तक पहुंचा दें? आप कहाँ पैदल पैदल जाएंगे? हम आपको वहां में हमारे रथ पे चलिए, हम वहां नहीं जाएंगे, हम तो आपको दूर सीमा पर ही के। भगवान ने कहा चलो चलो मैं रथ पे ले चलता हूँ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देना है प्रभु को। भूदेव ने कहा जैसी आपकी मर्जी। वो भूदेव को बैठा के रथ पे अर्जुन को लेके प्रभु गए। कर्ण के भवन के दूर ही भगवान ने रथ रोका। भूदेव कर्ण के भवन में गए और भगवान अर्जुन को लेके एक खिड़की, एक गवाक्ष में बैठ गए। भीतर क्या हो रहा है देखना है। और भीतर जैसे ही भूदेव गए, उन्होंने वही सवाल किया, 3 दिन से उपवासा हूँ, भोजन पाया नहीं, फल से तृप्ति होती नहीं, सूखे ईंधन चंदन के सूखा लकड़ी। और फिर कर्ण ने भी चारों तरफ सूखी चंदन की लकड़ी ढूंढवाई। और जब उन्हें पता चला कि सूखा जो काष्ठ चंदन का है नहीं, तो उन्होंने तुरंत कहा, भूदेव आप रुकिए, क्षणिक थोड़ा पल रुकिए आप, अभी मैं व्यवस्था करता हूं। और ऐसा कह के कर्ण ने क्या किया, अपने भवन का जो दरवाजा था ना, सुन रही हो ध्यान से, देखो इधर, अपनी चित्तवृत्ति को इधर उधर मत भटकाओ। कर्ण ने देखते ही तुरंत एक अस्त्र लिया और अपने भवन के चंदन के नक्काशी वाले दरवाजे को तोड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े किए और भूदेव को सौंपे और कहा, भूदेव जाइए भोजन बनाइए, अपने आराध्य को भोग लगाइए और स्वयं भी अपनी तृप्ति कीजिए। भगवान मुस्कुरा दिए, अर्जुन को देखने लगे। फिर भगवान बोले, क्यों अर्जुन, तेरे भवन में भी तो चंदन की लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं ना? तेरे मन में आया? तेरे मन में आया? एक पल, एक क्षण नहीं लगा कर्ण को ये निर्णय करने में कि क्या हुआ, सूखे चंदन की लकड़ी नहीं है तो मेरे भवन का दरवाजा तो है। उसको तोड़ के उन्होंने ब्राह्मण देव को समर्पित कर दिया, क्योंकि ये कर्ण का स्वभाव है। अर्जुन ये कर्ण के स्वभाव में है, और जिस व्यक्ति के स्वभाव में जो होता है वो उसके लिए सहज होता है। हम लोग प्रभाव में आते हैं, हाँ? पर प्रभाव लंबे देर तक ठहरता, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? ठहरता है क्या? एक जना बोला, दीदी माँ मैं अपनी पत्नी के साथ आऊँगा, और फिर अकेले ही आया। मैंने कहा क्यों, वो कहाँ रह गई? बोले दीदी माँ बारिश हो गई थी तो वो लौट गई। अब हमें समझ ही ना आया कि बारिश हो गई, वो क्यों लौट गई। और बाद में मैंने देखी उसकी पत्नी इतना गहरा मेकअप करती थी, वो स्कूटर पे बैठ के आ रहे होंगे, बारिश हो गई तो पाउडर धुल गया, लकीरें पड़ गई चेहरे पर। ऐसे में कैसे आती सामने? संभव था क्या? बोलो ना। प्रभाव भी चेहरे पे लगे पाउडर जैसा ही होता है। थोड़ी सी प्रतिकूलता की बूंदा बूंदी पड़ती है और वो प्रभाव धुल जाता है। इसलिए बात प्रभाव की नहीं हो रही, बात स्वभाव की हो रही है। स्वभाव में जिसके प्रेम हो, साधुता हो, सज्जनता हो, स्वभाव में जिसके प्रतीक्षा हो, त्याग हो। इसलिए मेरे भागवत का यह भोजन वही परोसेगा जिसको रस प्लावित, जिसको आत्म रस मिला है। वो कौन, वो कौन? इसलिए शंकर भगवान का आवाहन किया गया था। उन्हीं के अंश सुखदेव भगवान 12 वर्ष के बाद उनका प्रादुर्भाव हुआ था और चल दिए थे वे। संस्कार वहाँ होता है देवियों, जहाँ विकार हो, जहाँ विकार ही ना हो, वहाँ संस्कार की क्या आवश्यकता। पीछे पीछे चिल्लाते भागे थे व्यास, पुत्र रुको, पुत्र रुको, हाँ पुत्र तुम कहाँ हो, पुत्र तुम कहाँ हो? तो वृक्षों ने उत्तर दिया, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ। वैरागी वो नहीं होता बंधु भगनियों
जो पलायन कर जाए। वैरागी वो होता है जो सब भूतों को अपने हृदय में और सब भूतों में अपने हृदय को अनुभव करे। वो हैं सुखदेव भगवान। मैंने निवेदन किया था कि जैसे पंछी उड़े गगन में, जैसे मैं ही उड़ूं अबाधित, कोई मिले जीवन को उत्सव, समझो मैं संयुक्त हो गया। ये हैं सुखदेव भगवान। जलाशय में नहा रही थी स्त्रियां, सुखदेव निकल गए तो वो निसंकोच नहाती रहीं। व्यास जी आए तो वो घबरा गई, वस्त्र पहनने लगी, झाड़ियों में छुपने लगी। व्यास जी बोले, देवियों, मैं तुम्हारे पितामह के भी पितामह की आयु का बुढ़ा जर्जर काया, मेरी शरीर मेरा, मेरे कमनीय पुत्र मनमथ की भी छवि को जो धूमिल कर दे, ऐसा मेरा पुत्र यहां से निकला। आपको संकोच नहीं हुआ और मुझसे आपको संकोच हो रहा है। उसके सामने आप निर्वस्त्रा नहाती रही और मेरे सामने आपको संकोच हो रहा है। तो वो देवियां बोली कि व्यास जी बुरा मत मानिएगा, आपके पुत्र यहाँ से निकल गए, उनको तो पता ही नहीं चला कि जलाशय में स्त्रियां नहा रही हैं या भैंसें नहा रही हैं। उनके पास तो भेद दृष्टि नहीं है। आपने सब देख लिया, आपने सब देखा ना, आपने देखा ना कि हम आपके 16 वर्षीय पुत्र से नहीं संकोच किया, पर आपसे संकोच किया। हम नवोड़ा है, नव यौवना है, निर्वस्त्रा नहा रही थी, झाड़ियों में छुपके वस्त्र पहन रही हैं। आपने ये सब देख लिया, पर आपके पुत्र ने कुछ नहीं देखा। व्यास जी, जहाँ भेद दृष्टि नहीं होती वहाँ संकोच कैसा। आपका पुत्र वो वीतराग, वो आत्मकाम, आत्माराम पुरुष है, जिसके सामने संसार में स्त्री पुरुष का कोई भेद, स्त्री पुरुष तो छोड़ो, वो जड़ चेतन में भेद करना नहीं जानते। इस फैले चेतन कानन में पादप कोई नहीं अकेला, सुख दुख के ताने बाने में सब सबसे अंतर गुंफित है। मुझ में ही सब होती हलचल, मुझ में ही सब लगता मेला। हर पनघट मेरा पनघट है, हर गागर मेरी गागर है। ले कोई भी स्वाद अमृत का समझो, मैं संयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया। कोई मुक्त हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। ये है सुखदेव भगवान। इसलिए जरा जय जयकार कर लीजिए, बोलिए सुखदेव भगवान जय। कदाचित कभी किसी व्यक्ति को धन से, पैसे से, प्रतिष्ठा से, पदों से खरीदा जा सकता है, पर कुछ अनमोल रत्न ऐसे होते हैं जिनका मोल संसार की किसी वस्तु से लगाया जा नहीं सकता। पिता ने अपनी संतानों, अपने पुत्रों, अपने वत्स, अपने संतानें दो होती हैं देवियों। एक बिंदु सृष्टि होती है और एक नाद सृष्टि होती है। माँ पिता के रज से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो बिंदु सृष्टि कहलाती हैं, पर गुरु की वाणी से जो संस्कारित होते हैं वो नाद सृष्टि होती है। अपने शिष्यों को व्यास जी ने भेजा। सुखदेव जहाँ मंत्र मुग्ध आत्माराम ध्यानस्थ बैठे थे, वहां जाकर वो गीत गा रहे हैं। मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर, कितना प्यारा। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंद्राण वेणुरधर सुधया वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद अभी हम लोग छत्तीसगढ़ गए थे ना, तो वहाँ छत्तीसगढ़ की देवियाँ श्याम सुंदर के सौंदर्य पर, उनके अधर पल्लवों, उनकी रूप माधुरी, उनके मोर मुकुट,
उनके कमल नेत्र, उनके वक्षस्थल पर लहरा रही वैजयंती माला, उसकी बहुत सुंदर गीत गा रही थी। अधरों पर, मुख पर मुरली रखकर छोटे से श्याम कैसे मुरली बजाते हैं। क्या सुंदर स्वरूप है। दिल में समा गया है कोई, रूह पे छा गया है कोई, आप ही आप रह गया है, मुझको मिटा गया है कोई। सौंदर्य है ये सौंदर्य है। तुम मेरी जिंदगी, तुम मेरी जिद नहीं जो पूरी हो, तुम मेरी धड़कन हो जो जरूरी हो। तुम धड़कते हो, रोम रोम में धड़कते हो, भावों में धड़कते हो। कुछ तो धड़कता है मेरे सीने में रुक रुक कर, अब पता नहीं तेरी याद है या मेरा दिल है। इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना मनमोहक, इतना अद्भुत, ऐसा लावण्य, ऐसा सौंदर्य। और जैसे पिन्हाई गैया की देखकर बछड़ा पीछे दौड़ता है, जैसे मंत्रमुग्ध नागराज सपेरे के पीछे चल देते हैं, ऐसे आत्मा राम शुकदेव उठे और पीछे पीछे दौड़ने लगे। और फिर हृदय में आया, चेहरे के बड़े सुंदर हैं, पर स्वभाव कैसा होगा। मैं नहीं फंसूंगा चक्कर में। चुपचाप लौट के अपने आसन पर बैठ गए। व्यास जी के शिष्यों ने फिर दोहराया। फिर क्या दोहराया? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञासया पाय यदभ्यसाद लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। अहो बकीयम, स्वभाव कैसा है। पूतना को कैसी गति दी, जननी की गति दी। पूतना को पेल विष देन आई, मुक्ति पाई हेल हेल। खुले स्वर्ग के किवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहती। ऐसे दयालु, ऐसे दयालु। और सुनाओ, और सुनाओ। व्याकुल होकर शुकदेव के अश्रु हो पात होने। सुनना है तो ये तो आप ही की संपदा है, ये तो आप ही की संहिता है, ये तो आप ही के पिताश्री का सृजन। यूं दौड़े चले आए, दौड़े चले आए। जानते हो बंधु भगिनी, गोधूली वेला थी। लोग पता नहीं क्यों इधर उधर कौन सी भाषाओं के आकर्षण में रहते हैं, पर भारत की भाषा हिंदी भाषा। गोधूली वेला, जब गैया लौटती हैं जंगल से अपने गोष्ठों पे, तो उनके चरणों से उड़ने वाली धूल आसमान पर छा जाती है। वो गोधूली वेला। गोधूली वेला में भगवान का भजन होता है, चिंतन होता है, उनकी आराधना की जाती है। उनके चरण की धूल से आसमान धन्य होता है। गौ माताएं रंभा रंभा के दौड़ती हैं अपने गोष्ठों की ओर, और उनके चित्त में प्यास होती है अपनी संतानों को अपने स्तन का दूध पिलाए, क्योंकि थन दूध से भरे होते हैं। ऐसी गोधूली वेला, परिपूत वेला, मिलन की वेला, गौ माताओं के दर्शन की वेला। संस्कारी समाज सीमांत पर खड़ा होता है कि गौ माताओं का दर्शन करना है। अपने पिताजी के आश्रम के द्वार पर खड़े होकर भगवान शुकदेव बोले, पिताजी मैं भागवत श्रवण करूंगा। पिता ध्यान मग्न थे। आंखें खुली, जैसे शुकदेव को देखा तो दौड़े गए और भर लिया अपने आलिंगन में भगवान शुकदेव को। ये पिता पुत्र का मिलन नहीं हो रहा बंधु भगिनी, ये तो वैराग्य और ज्ञान का मिलन हो रहा है। ऐसा अद्भुत दृश्य। पिताजी मैं भागवत श्रवण करूंगा। पिता धन्य हो गए। विधा है, हमारे
बहुत सारे संत मनीषी महापुरुष भूदेव ब्राह्मण देवता उस प्रक्रिया में से गुजरते हैं। किसी को खिलाना है पिलाना है, उसका स्वाद स्वयं भी पता होना चाहिए, उसकी कला आनी चाहिए। भगवान शुकदेव गायक और व्यास जी रचयिता, पर किन के लिए कही गई, किन को सुनाई गई। फिर कथा प्रारंभ हो गई परीक्षित की। वे परंपरा से प्राप्त था उनको पुण्य, परंपरा से धर्म की निष्ठा उन्हें प्राप्त थी। वे तो महाभारत के युद्ध में जिनकी कोख में रक्षा की गई थी, वे थे परीक्षित जी। क्योंकि अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए आतताई बन गए थे अश्वत्थामा। आतताइयों का कहते हैं कोई धर्म नहीं होता, आतताई होता है। पर हम जिस भारत में जिस आतंक से जूझ रहे हैं, वो एक ही मजहबी सोचने से निकले हुए आतताई। आतताइयों को विधानसभाओं में नहीं पहुंचाया जाता, आतताइयों को पार्लियामेंट नहीं पहुंचाया जाता, आतताइयों को दंड दिया जाता। क्यों बंधु? बोलो ना, बोलो ना। तुम्हारे पैर में कांटा लग जाए तो तुम क्या करते हो? तुम ही बता दो। जब पैर में कांटा लग जाए तो तुम क्या करती हो? बताओ ना देवियों। शहद लगाती हो, चमेली का तेल लगाती हो, पैर में कांटा चुभ गया है तो क्या करती हो? बोलो ना। अगर बिच्छू काट ले तो फिर क्या करती हो? कोरस गाती हो कि हाय हाय चढ़ गयो पापी बिछुआ, दैया रे दैया चढ़ गयो पापी बिछुआ। अरे कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल, पर दुर्जन पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की है भूल। कांटा कांटे से निकले। और कदाचित हम ये जानते, अगर हमें ये पता होता कि दंडनियों को दंड और वंदनियों का वंदन किया जाता है, क्या हमें पता नहीं? हमें पता है। द्रौपदी के पुत्रों को रात को सोते समय मार डाला था अपने मित्रता का अभीष्ट पूर्ण करने के लिए। ये आतंक है, ये आतताई कृत्य है, कुकृत्य है, दुष्कर्म है। और आज इस देश में ऐसा वातावरण बना है कि आतताइयों की जहां जगह है वहां उनको पहुंचाया जा रहा है। उनकी जगह विधानसभा या पार्लियामेंट नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हें घोषणा करनी होगी, जो भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं और उनके साथ भारत के भीतर रहने वाले आस्तीन के सांप ज्यादा खतरनाक होते हैं। पड़ोसियों से निपटना आसान होता है, लेकिन जो घर बन के घर का सदस्य बनकर, घर का चिराग बन के घर को जलाता है, उसकी क्या कहोगे आप? जो सीमा पार पड़ोसी है उसको तो क्या समझाना है, वो बंटवारे का रोगी है, उसका ये रोग पुराना है। लेकिन रावलपिंडी पहले अपने आंगन में झांके, अपने घर का धुआं देखे, मेरे आंगन में ना ताके। भारत में दखल अंदाजी की तो पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर रावलपिंडी लाहौर कराची तक भारत कहलाएगा। अब कोई सपना ना देखे, अब कोई सपना ना देखे, ये भूमि बांट ली जाएगी। जो देश बांटना मांगेगी वो जीव काट ली जाएगी। जो भारत को घर समझेंगे, जो भारत को घर समझेंगे, उनसे कुछ कहन नहीं होगा, लेकिन पल भर कोई देशद्रोही सहन नहीं होगा। हम सीमा पार कर आए हैं, सहते सहते सब सहने की, इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की कि मेरे भारत की धरती से जिसको भी प्यार नहीं होगा, उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं हो। वो चाहे मेरा हो, वो चाहे तेरा हो। ना हम उसकी जाति देखते हैं, ना हम उसका धर्म देखते हैं, ना हम उसका मजहब देखते हैं। अगर वो करतूत करेगा, अगर वो आर्य संस्कृति की साड़ी खींचने का प्रयत्न करेगा, तो मेरे देश का भीम उसकी छाती का लहू पीकर अपने
उस प्रतिशोध को पूरा करेगा। और आपके पास ये जो विचारधारा आई, स्मरण रखना, क्षमा करो, क्षमा करो। अरे क्षमा करने का भी हक उनको है जो दंड देने की सामर्थ्य रखते हैं। बोलो ना, आपका तो हाल वैसे हो गया था जैसे पति अपनी पत्नी को कहता है सुनो मेरे लिए पानी गर्म कर दो, नहीं तो। उसने कहा नहीं तो क्या करोगी? तो बोले नहीं तो ठंडे ही पानी से नहा लूंगा। तुम हो जो समझौता करते हो, हर बात पे समझौता करते हो। मैंने तुम्हें कहा 2024 का पापियों का षड्यंत्र एक ही है कि तुम जातियों में बटे रहो। मैं जातियों को बुरा नहीं मानती, पर जातीयता और जातिवाद अच्छी चीज नहीं है। मैंने कहा था संतों के प्रेम नगर में आओ। मेरे पूज्य दादा गुरुदेव इसी बुंदेलखंड के क्षेत्र में परिभ्रमण करते थे। भूख लगी उनको, भूख लगी उनको, तो उन्होंने एक मेहतरानी जा रही थी तो उनसे रोटी मांगी थी। मेहतरानी मेरा मल साफ करे, अकेले मेरा मल साफ करे। मेरी महतारी है, पूरी गांव की गंदगी साफ करे। वो मेहतारी से भी बड़ी मेहतरानी है। ये शब्द है उसके मान सम्मान के साथ जुड़ा हुआ। तो बोले देवी भूख लगी है, रोटी दे दे। तो वो बोली बाबा रोटी कैसे दूंगी? मैं कैसे दे सकती हूँ आपको रोटी? आप तो साधु हो और मैं तो मेहतरानी हूँ। तो बोले क्यों नहीं दे सकती? बोले नहीं, रोटी को मैंने छू लिया, आपको नहीं दे सकती। तो गुरुदेव, मेरे दादा गुरुदेव बोले किसके घर से लाई हो? बोले ब्राह्मणी के घर से लाई हूँ। तो गुरुदेव, दादा गुरुदेव बोले ब्राह्मणी के घर से लाया, तब तो फिर रोटी ब्राह्मणी की है। बोले नहीं, मैंने छू दी इसलिए मेहतरानी की हो गई। तो गुरुदेव बोले, मेरे दादा गुरुदेव बोले कि अच्छा, छू देने से रोटी की जात बदल जाती है? लाओ मैं छू देता हूँ। अगर ब्राह्मणी की रोटी मेहतरानी की हो गई तो फिर मेहतरानी की रोटी मैं छू दूंगा तो वो सन्यासी की हो जाएगी, वो साधु की हो जाएगी, वो संत की हो जाएगी। आप कहते हो समरसता, बिना संत के, बिना धर्म के कोई समरसता और समता ला नहीं सकता। राजनीति जातियों के नाम पर जहर तो पैदा कर सकती है, वो कैंची की तरह चलती है तो समाज बिखर जाता है। साधु के पास बड़ी सामर्थ्य नहीं है, छोटी सी सुई के पास बड़ी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उस सुई के पीछे जब प्रेम का धागा लगा हो ना, तो वो कटे फटे वस्त्र को सुंदर परिधान में बदल देने के सामर्थ्य रखती है। इसलिए इस समाज को सौहार्द चाहिए, प्रेम चाहिए। तुम जाति भाव से ऊपर उठो और समझो अपनी विराट स्वरूप को समझो। सुन रही हो ना देवियों? हिंदुओं की हालत तो वैसी है जैसे वो एक पहलवान था, दंड बैठक लगाता था, पेड़ को डाल से पकड़ के नीचे डाल झुकाता था। फिर बाद में पहलवान का ब्याह हो गया, उसके 5-7 बेटे हो गए। एक दिन खेतों में गया, पुराने दिन याद आ गए, डाल पकड़ी, झटका मारा, डाल तो झुकी नहीं, पहलवान ऊपर ही लटके रह गए। बड़े उदास वापिस आए। पत्नी बोली क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गया? बोले नहीं नहीं नहीं, तेरे चक्कर में पड़ के मैंने सत्यानाश कर लिया। जब कुआरा था ना तो पेड़ की डाल झुका देता था, अब मैं ऊपर ही लटका रह गया। तो उसकी पत्नी बोली अकेले क्यों गए थे? हाँ, तुम रो रहे हो मेरी शक्ति कहाँ गई, मेरी शक्ति कहाँ गई, मेरी शक्ति कहाँ गई? 4-5 हट्टे कट्टे पुत्र हैं तुम्हारे, सबको लेके जाओ। तो पहलवान अपने पुत्रों को लेके चला, पेड़ को पकड़ा, डाल नहीं, पूरा पेड़ झुक के जमीन पर आ गया। पत्नी बोली पहलवान जी आपकी शक्ति कहीं चली नहीं गई, आपके 4-5 पुत्रों में बट गई। तो हिंदुओं, आपकी भी शक्ति कहीं नहीं चली गई, आपकी जातियों, पार्टियों और भाषा प्रांतवाद की राजनीति में बट गई। इसलिए मुट्ठी की तरह बंधिए। देख रहे हो मुट्ठी, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना? अरे ये क्या है, ये तुम चतुर्वर्ण वाले, अरे ये क्या है? तुम्हारा साधु, तुम्हारा महात्मा, तुम बंध नहीं सकते, वही बांधने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए संतों की शरण में आओ, एकजुट हो जाओ। बंद हो मुट्ठी तो लाख की, और खुल गई तो बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? स्मरण रहेगा, स्मरण रहेगा मेरी बात का। बस एक ही सूत्र है,
एक ही सूत्र है, सज्जनों की निष्क्रियता देश को भोगनी पड़ती है। दुर्जन सक्रिय रहें तो बड़ी बात नहीं है, पर सज्जनों की निष्क्रियता दुर्जनों के हौसले बढ़ा देती है। और अब दुर्जन कहीं छुप गए हैं। क्यों? क्योंकि सज्जनों ने चुनकर और बाबा योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंप दी। और साधु सबका होता है, अपनों का ही नहीं होता, अपने देश का ही नहीं होता, साधु पूरे संसार का होता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भरा होता है, लेकिन उसके पास मोह ममता मुक्त दृष्टि होती है। इसलिए चलिए धर्म की संस्थापना के लिए जो प्रयत्न हुए, अश्वत्थामा को मार डालो, अश्वत्थामा को ना मारो, अश्वत्थामा को मार डालो, अश्वत्थामा को ना मारो, यही झगड़ा शुरू हो गया। तो जो सम्मानित होते हैं उनका अपमान ही कर देना उनकी मृत्यु की तरह होता है। अश्वत्थामा की वो मणि से युक्त उनके मस्तिष्क में से उखाड़ ली गई मणि रक्त रंजित शीश है, और चित्त में बहुत सारी व्याकुलता, प्रतिशोध है। प्रतिशोध ने उनको विवश कर दिया। उत्तरा के गर्भ में पलने वाले अभिमन्यु के अंश पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान प्रवेश कर गए थे उत्तरा के गर्भ में, क्योंकि उत्तरा ने अपने अग्रजों की तरफ नहीं देखा, उसने तो भगवान की ही शरण ली। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते। और फिर हुआ ये कि भगवान सुदर्शन चक्र लेकर जो है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ये वो मैया है जिसके गर्भ में भगवान और भक्त दोनों ने कुछ पल के लिए वास किया है। इसलिए उत्तरा के चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हैं। और ये परीक्षित जी महाराज धर्मराज जैसे थे, अर्जुन जैसे थे, सुखदेव, सहदेव और नकुल जैसे थे, और भीमसेन, यानी धर्म था, सौंदर्य था, बल था, धर्मनिष्ठा थी। और बाद में जब पता चला कि भगवान ने सुधाम गमन किया है, तब फिर कथा में मैं प्रवेश नहीं कर सकती। समय की छोटी सी कटोरी प्याली में कैसे कथा का सागर भर दूं। प्यारी सी कथा है। कथा ये है कि भगवान जाने को उद्यत हुए थे, तो कुंती ने रोका था, पांडवों ने भी रोका था। तो भगवान ने कहा, बुआ क्यों रोक रही हो? बोले, तुम रुकने से तो रुके नहीं, कभी भी रुके नहीं। कारागार में देवती रोकती रही, तुम रुके नहीं। यशोदा ने मक्खन खिला के, दही खिला के तुझे बड़ा किया, तुम्हें निमंत्रण मिला कर्तव्य का, तुम कहाँ रुके? गोपियां खड़ी रोती रही, तुमने उन आंसुओं को कहाँ माना? तेरे लिए गैया रोई, तुमने कब माना? कर्तव्यों के मैदान में तुम जहाँ जहाँ पुकारा गया वहीं जाते रहे, और द्वारका भी तुम्हें कब रोक पाती है? द्वारकावासिन, मैं कैसे रोक पाऊंगी तुम्हें? लेकिन जा ही रहे हो तो मेरी बात सुनते जाओ। मैंने बहुत विपदाएं झेली हैं, अभी आपसे मांग रही हूँ तो विपत्ति ही मांग रही हूँ। मुझे विपदा दो, क्योंकि मैं जानती हूँ जब विपदा आती है तब तुम्हारा दर्शन होता है। बुआ, तुम थकी नहीं हो दुख झेलती झेलती? नहीं थकी मैं, क्योंकि मैं थक नहीं सकती। लाक्षागृह की आग में जलाई गई, बन बन संतानों के साथ भटकती रही, मेरे योग्य पुत्रों को न्याय नहीं मिला कृष्ण। लेकिन जब विपत्ति आई तुम सामने आ गए। तेरा दर्शन, ऐसा दर्शन जिसने दोबारा जगत का दर्शन न करवाना हो, ऐसी गति देते हो तुम। इसलिए विपदा संतु न शश्व तत्र तत्र जगत गुरु। कैसी प्रार्थना है ये देवियों! हम सुख मांगते हैं, पर कुंती ने दुख मांगे। सुख के माथे सिल धरूं जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जिन गोविंद दियो। तुम्हें शरीर की पीड़ा हो या मन की पीड़ा, तुम तब ज्यादा भगवान का सुमिरन करते हो। हम समझते हैं कि सुमिरन के बिना हमारा मन गोते खाता है। अपुनर्भव दर्शनम, बहुत अद्भुत कथा है ये। रुके हैं प्रभु किसके लिए? वो शरशैया पे लेटा एक महामनीषी, वो
देवव्रत था देवियों, गंगा पुत्र देवव्रत। पर कभी आपने किसी पुत्र को देखा जिसने अपने पिता के मनोरथ पूरे करने के लिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा कर ली कि संसार भीष्म कहने लगे उनको। कैवर्तराज की पुत्री के नयन बाणों से बिंदा था चित्त जिनका, वो पिता इनके शांतनु अनमने क्यों हैं, अनमने क्यों हैं, व्याकुल क्यों हैं, उदास क्यों हो, ऐसे क्यों हैं, श्रीहीन क्यों हैं। तो पता चला कि वे सत्यवती के नयन बाणों से बिंद गया उनका हृदय, वो प्रेम के रोगी हो गए हैं, उनको प्रेम हो गया है। शांतनु गए थे हाथ मांगने, पर पिता ने शर्त रख दी थी कि मेरी पुत्री की कोख से जो जन्मेंगे वही राज्य के अधिकारी होंगे। प्रेम हुआ था उन्हें, चित्त में व्याकुलता थी, पर भीष्म के साथ अन्याय नहीं कर सकते थे, इसलिए चुपचाप आ गए। जब पता चला देवव्रत को, वे वहां गए और हाथ मांगा। सत्यवती का पिता कहते हैं हाय हाय, कल पिता आया था, आज पुत्र आ गया। तो वो बोले अपने लिए नहीं, आपकी पुत्री को अपनी माता बनाने के लिए आपके सामने भिक्षुक बनकर खड़ा। तो मेरी शर्त है कि मेरी पुत्री की कोख से जो जन्मेगा वही राज्य का अधिकारी होगा। देवव्रत बोले मुझे स्वीकार है, लेकिन वो कुतर्क की बुद्धि चतुर शिरोमणि, वो कहता है कि तुम्हारी संतानों ने दावा कर दिया तब। तो देवव्रत बोले मैं विवाह ही नहीं करूंगा, मेरे संतानें होंगी ही नहीं, ऐसा प्रश्न पैदा ही नहीं होगा। ये प्रतिज्ञा की तो व्योम वाणी गूंजने लगी। भीषण है प्रतिज्ञा, अद्भुत है प्रतिज्ञा, अलौकिक है प्रतिज्ञा, दुष्कर है प्रतिज्ञा। और ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करने वाले मेरे देवव्रत भीष्म हो गए। सोच सकते हो ऐसे मनीषी को शरशैया पे लेट के मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े? सोच सकते हो? धर्मराज के हृदय की आत्मग्लानि को दूर करने के लिए भगवान ले गए थे। धर्म का बोध कराने वाले शरशैया पे लेटे भीष्म को देख के मुस्कुराहट आ गई थी। द्रौपदी क्यों मुस्कुराई? पितामह नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो है नहीं पिताजी, नहीं कुछ बोलो। मैं सोच रही हूँ आप धर्मज्ञ हो, आप नीति जानते हो, आपको धर्म का मर्म पता है। जब कुरुओं की सभा में मेरे सम्मान पर चोट हो रही थी तब आप मौन क्यों थे महात्मा? आप मौन क्यों थे? तब आप भूल गए थे अपने धर्म को। तो पितामह बोले द्रौपदी समझ रही है तो जानती है देवी, अर्जुन की क्या विसात की वो मुझे भूमि पे गिरा दे। संसार का कोई योद्धा ऐसा पैदा नहीं हुआ देवी द्रौपदी। हे पंचाली, मैं किसी के वाणों से मेरा वध नहीं हो सकता, मैं गिराया नहीं जा सकता, लेकिन मैंने ये स्वीकार किया देवी, मैंने उसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए बाणों की शैया को स्वीकार किया है देवी। मेरे रक्त की बूंद बूंद बह गई, मैं इस पीड़ा को भोग रहा हूं। सोचो सोचो क्रौंच वालों, सोचो जालौन वालों, चांदनी धाम के बंधु बंधनी, सोचो जरा, भूदेवो सोचो जरा, चिंतन करो। एक वो व्यक्ति, वो जटायु महाराज, महात्मा जटायु, ना शस्त्र है, ना अस्त्र है, ना तप है, ना साधना है, मांस भोजी थे वे, मात्र मांस भोजी। लेकिन आर्यवर्त की आर्य कन्या के ऊपर जब 10वें रावण ने, डाकू रावण ने उनका अपमान करने का प्रयत्न किया तो रावण विश्व विजयी, देवों को जीतने वाले रावण की खड्गहास चंद्रहास भी जिनको भयभीत न कर सकी, ओ जटायु महाराज अपने चोंच और पंजों से उन्होंने आक्रमण किया। ठाड़ ठाड़ रे दुष्ट, अरे दुष्ट रुक दस्यु। बोलने की सामर्थ्य देवताओं की नहीं थी, जटायु बोले थे, घायल होकर भूमि पे पड़ गए थे।
और मेरे कमल लोचन दाशरथी श्री राम जानकी वैदेही के विरह की आग को चित्त में धारण किए अन्वेषण में निकले थे। और तब जटायु, घायल जटायु, आहत जटायु को गोद में लेके बोल रहे थे, तात तात तात, ये क्या हुआ, क्या हुआ। जटायु महाराज ने कहा, श्री राम आपकी भार्या जानकी को रावण ले गया। मैंने प्रयत्न किया पर मैं असफल हो गया। मेरे शरीर का होम हो गया पर मैं असफल हो गया। मैं असफल हूं ना श्री राम। भगवान बोले, नहीं तात, आप सफल हैं। आपने प्रयत्न किया, आपने प्रयत्न किया तात। आप चाहो तो मैं आपको जीवन दे सकता हूं, आपको जीवन दे सकता हूं मैं। जटायु बोले, नहीं श्री राम, जिस सौभाग्य के लिए आपके पिता तरस गए। दशरथ महाराज चक्रवर्ती सम्राट को अंतिम समय आपका दर्शन नहीं मिला, आपके हाथों की जलांजलि नहीं मिली। और मैं आपकी गोद में हूं प्रभु, मैं मांस भोजी पक्षी आपकी गोद में, आपके वात्सल्य, आपकी करुणा का पात्र में। भगवान के लोचनों में से अश्रुओं का मोचन हो रहा है। जटायु के लोचन प्रभु के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। एक ऐसा दृश्य है, जटायु कहते हैं, प्रभु मुझे जीवन नहीं चाहिए, आपकी गोद में मरण स्वीकार कर रहा हूं। इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। आपके सानिध्य, वत्सलता, करुणा की छांव। देवियों, वे भगवान की गोद पा गए और ये शरशैया पर लेटे हैं। इनके तप व्रत की कथा बड़ी लंबी है। उनको तो मानव का शरीर भी नहीं है। इसका अर्थ क्या है? धर्म की मर्म को जानो। बिना साधनों के भी जो लक्ष्य के लिए अपने को होम करना जानता है, उसे भगवान की गोद में, उस गोद में रोने का, सोने का, अंतिम शैया को बना देने का अवसर प्राप्त हो जाता है। इसलिए कर्तव्य बोध से भरिए। ये मत कहिए हम साधनहीन हैं, ये मत कहिए। हृदय में देश का दर्द रखो, आर्य जाति के सम्मान और स्वाभिमान की पीड़ा रखो, फिर समर्थ अपने आप दे देते हैं भगवान। और यहाँ पितामह का अंतिम सुंदर हो जाए, सामने आ गए। सामने हम लोग ने प्रातः काल क्या गाया था प्रारंभ में? इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे, गर चरण घोड़ों की टापों से उड़ने वाली धूल ने आपकी घुंघराली अलकावली को आप्लावित किया था नाथ। मेरे प्रण को पूर्ण करने के लिए आपने अपना प्रण तोड़ा था नाथ। वही झांकी, वही छवि मेरे हृदय। मैंने सारे कर्तव्य पूरे किए नाथ, पर मेरी पुत्री का विवाह शेष रह गया। मेरी पुत्री का पानी ग्रहण कर लो नाथ। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भगवान को कह रहे हैं, दे भीष्म पितामह, मेरी मति रूपी पुत्री का आप पानी ग्रहण कर लो। मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लो, मेरी मति को आप स्वीकार कर लो। मेरी प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा तो ये भी की थी भीष्म पितामह ने, क्योंकि बार बार पहुंचता था वो दुर्योधन के, आपका दिल तो उधर है, लड़ रहे हो इधर। बताओ, जिसको अपने सेनापति पे शक हो, वो कैसे समर जीत सकता था? तो एक दिन खुंदक में आके कह दिया था पितामह ने कि पांडवों में कोई ना कोई मारा जाएगा मेरे हाथों से। और भगवान गए थे द्रौपदी को, द्रौपदी हमने सुना तुम मरण का आयोजन कर रही हो। बोले हाँ नाथ,
मैं सधवा होके चिता पे चढ़ने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पितामह ने संकल्प किया है कि वो पांडवों में किसी ना किसी का वध कर देंगे। तो फिर परिक्रमा कर ली, चिता की परिक्रमा, श्रृंगार तो कर लो देवी, कर तो लिया श्रृंगार, तो फिर जरा बड़ी परिक्रमा करो, बड़ी परिक्रमा। हाँ चलो मेरे पीछे पीछे। भगवान मिसाल लेके चले थे, द्रौपदी पीछे पीछे चली थी। चलते चलते कौरवों का शिविर आया था, पितामह की कुटिया आ गई थी, और जाके कुटिया में प्रणाम तो कर लो। भगवान ने द्रौपदी से कहा था, तेरी जूतियां ना कोई पहचान ले, उतारो जूतियां। जूतियां उतारी गई, पीताम्बर में लपेट के भगवान ने बगल में दबा ली, और द्रौपदी भीतर गई। पितामह ध्यान कर रहे थे, चरणों में माथा रख दिया। वे बोले सौभाग्यवती भव। उन्होंने सोचा दुर्योधन की पत्नी आई है भानुमति, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने माथा नहीं उठाया। जब मुख से 5वीं बार निकला सौभाग्यवती भव, तो द्रौपदी ने कहा, पिताजी, पितामह कल प्रतिज्ञा की थी कि पांडवों में किसी ना किसी को मार डालोगे, और आज मुझे सौभाग्यवती रहने का वचन दे रहे हो, वर दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो। ऐसे लगा जैसे भीष्म पितामह को बिजली का करंट लग गया हो, विद्युत ने छू लिया हो। एकदम उछल गए, बोले पंचाली तू यहाँ आई है, तू यहाँ आई है देवी, तू यहाँ आई है, तो तुझे लाने वाला वो छलिया कहाँ छुपा खड़ा है, जरा वो तो बता दे। दौड़ कर गए कुटिया के पीछे, श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पितामह चरणों में गिर गए, हे द्वारकावासीन, हे वारषणे, हे यज्ञ पुरुष, हे नीलमणि, मेरे जैसा एक नहीं 1,00,000 भीष्म भी जन्म ले लेना, तो भी पांडवों का बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी छत्र छाया में पांडव धर्म की संस्थापना के लिए कृतज्ञ है, संकल्प की दृढ़ता को धारण। मुझे ये सौभाग्य क्यों दे रहे हो? मुझे 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 ये सम्मान क्यों दे रहे हो? वही पितामह आज हम सब भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। जब अंत समय आए तुम सामने आ जाना, जब अंत समय आए तुम सामने आ जाना, संग हो राधा रानी पर्ची मिल गई, पर्ची मिल गई।
सावधान होने के लिए पर्चे मिल गए हैं। पितामह भीष्म के महाप्राण की बड़ी अद्भुत कथा है ये। और हम सब जानते हैं कि भगवान ने जब स्वधाम गमन किया था तब पांडवों ने भी धरती को इस योग्य नहीं समझा कि वो इस धरती पे अब कर्तव्य निभा सकेंगे। श्रीहीन अर्जुन लौटे थे। किसी भी योद्धा को निश्चित हो जाना चाहिए कि कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। स्वर्गारोहण की कथा धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन के परम उत्कर्ष की कथा है। हम उसमें जा नहीं सकते, लेकिन परीक्षित को राजगद्दी सौंपी गई थी। वे एक बार जंगल में गए थे, तब उन्होंने धरती और एक धर्म को बैल और गऊ के रूप में देखा था। एक व्यक्ति था जो उनको त्रास दे रहा था। धरती और धर्म ही आक्रांत थे, अपमानित थे, त्रसित थे, त्रिषित थे, व्याकुल थे, आकुल थे। उस व्यक्ति का नियमन करने के लिए भगवान परीक्षित ने परिचय पूछा था। उसने कहा था मैं कलयुग हूँ। चरणों में गिरा था तो उसको शरण दे दी गई। जहाँ जुआ खेला जाए, जहाँ शराब पी जाए, यहाँ वैश्याओं के साथ गमन हो, तो उसने कहा गंदी गंदी जगह दी है, मुझे कुछ अच्छा सा फ्लैट भी दे देते जिसमें थोड़ा गुजारा कर लेता मैं। तो उन्होंने बताया कि पाप की कमाई से कमाए हुए सोने में भी कलयुग का वास हो सकता है। तो पता चला राजा की ही मति को भ्रमित करने के लिए कलयुग ने ऐसा विचित्र खेल खेला कि जरासंध का मुकुट लगा के परीक्षित गए थे। और जिन संतों ने उनको हमेशा सद्ज्ञान दिया और जिन संतों का उन्होंने हमेशा चरण प्रक्षालन किया, उस संत शमीक को देख के, उनकी ध्यान अवस्था को देख के उनके चित्त में आया कि मैं पानी मांग रहा हूँ और ये ढोंग ध्यान करने का ढोंगी ढोंग कर रहा है। जहाँ साधुता में भी कुछ असाधु का दर्शन हो, समझो कलयुगी दृष्टि है ना। जब पूतना ब्रज आई थी, ब्रज वालों में उसमें राक्षसी नहीं देखी थी, उसमें लक्ष्मी का दर्शन किया था। और यहाँ परीक्षित की मति कुमति हो गई है और वो साधु को अपमानित कर रहे हैं कि साधु उठ, चाय पिला, पानी पिला, फलाहार ला, दुग्धाहार करा, मैं प्यासा हूँ, राजा हूँ। यमराज के बाद दंड देने की जिम्मेदारी मेरी ही है। और वो ध्यान में कहीं गहरे थे, उनको देह का बोध नहीं था। तो एक मृत सर्प डाल दिया था परीक्षित ने। श्रृंगी को पता चला, तेजस्वी पुत्र था, तो उसने कह दिया कि सर्प का आश्रय लेके मेरे पिता का अपमान करने वाले, जीवित सर्प तेरा पीछा करेगा और आज से 7 दिन बाद तक्षक तुझे डस लेगा। शापित हो गए थे परीक्षित। लौट कर आए थे, जब मुकुट उतारा तो सद्बुद्धि आई थी, क्योंकि मुकुट ये जरासंध का था। पत्नी ने पूछा था, राजन आप श्रीहीन हो, आपका चेहरा म्लान है, आपसे कुछ अपराध हो गया क्या? अगर सज्जनों से अपराध हो जाता है ना, तो वो अपनों की आंखों में तो क्या आंखें डालेंगे, वो अपनी ही आंख में आंख डालने की हिम्मत जुटा नहीं पाते। बहुत चित्त में अपराध बोध है, प्रायश्चित की योजना बना रहे हैं। अर्जुन मेजे को राजगद्दी दे के गंगा के तट पे चले गए थे। राजा परीक्षित मृत्यु से पार पाने के लिए नहीं, मृत्यु के बाद के रहस्य को समझने के लिए उन्होंने म्रियमान के लिए करणीय क्या होता है ये सवाल किया था। साधु महात्मा इकट्ठे हो गए थे गंगा के तट पे। चांदनी वालों, संत तीर्थों में नहीं जाते, लेकिन संत जहाँ बैठ जाते हैं वही स्थान तीर्थ स्थान हो जाया करता है। और न जाने कैसे करुणा करके सुखदेव भगवान प्रकट हो गए थे और आकर व्यास पीठ पर विराजमान हो गए थे। गुरु मिल गए हैं, सदगुरु मिल गए हैं, ये बड़ा सौभाग्य। 2 प्रश्नों के बीज में से भागवत के वट वृक्ष का विस्तार होता है। चांदनी धाम वालों, 2 प्रश्नों का बीज, और प्रश्न भी ऐसा जिसको सुनकर वीतराग आप्त काम तपस्वी तपापूत परमहंस शिरोमणि
कह सके सुखदेव भगवान वरियानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। सबका कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। अद्भुत है ये प्रश्न। और फिर हुआ ये, उन्होंने बताया कोई बात नहीं परीक्षित, 7 दिन तो बड़ी बात है, खटवांग की तो 2 घड़ी में मुक्ति हो गई थी। और फिर करना क्या है? उन्होंने कहा बहुत कुछ नहीं करना, अपने आसन को साध लो, अपनी श्वासों को साध लो, अपने संग को साध लो स्वयं की चित्त वृत्तियों को। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अपनी श्वासों का नियमन आप जानती हो ना देवियों, जानती हो ना, जब क्रोध में होती हो तो सांस धौंकनी की तरह चलती है। देखा, कुत्ते को हाँफते देखा, लेकिन सर्प और कछुए को ऐसी गहरी श्वास होती है कि सांस कब लेते हैं ये पता ही नहीं चलता। इसलिए वो कछुआ और सांप बहुत लंबा जीता है और कुत्ता बहुत थोड़ा। खरगोश, कुत्ता, इन सब की सांसें धौंकनी की तरह चलती हैं। हमारी लंबी आयु का रहस्य भी हमारे श्वास के विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। नाभि तक गहरी श्वास। इसलिए प्राणायाम के माध्यम से श्वासों का नियमन करना। जितासनों, जैसे अभी 4 घंटे 5 घंटे से आसन को साध के बैठी हो ना। जित संघो, संग का अर्थ विषयों का संग भी है। उधर जिधर वृत्तियां जाएं उन वृत्तियों को उधर से रोक लेना। इसलिए वृत्ति का विरति होना बहुत जरूरी है। सतगुरुदेव वैराग्य और विरति की निशानी देते हैं, सुगम सा रास्ता। उन्होंने कहा बुद्धि के द्वारा निश्चित करके अपने आराध्य की छवि को हृदय में बसाना, अपने आसन को जीत लेना, सांसों को जीत लेना। आसान है ना जी? बोलो ना। कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरी,